हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी एंड माय लाइफ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। तो सुबह का सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ बन रही है दोपहर की चाय, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट, क्योंकि दिवाली के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे। वैसे तो मुझे किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेकर आनी थी, तो बस वही लेने के लिए जा रही हूँ। तो बस खाना वाना खाने के बाद थोड़े से आलस आने लग जाता है, इसलिए सोचा कि एक कप चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट, क्योंकि वहीं से मुझे कुछ परचेजिंग करनी थी। तो बस हम लोग जा रहे हैं मानसरोवर वाले डी मार्ट में, लेकिन इस वाले डी मार्ट में चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इसलिए मैं यहीं आई हूँ। तो आज वीकेंड था तो सोचा कि आज चलते हैं, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे ही थे। और ये देखिए रश, कितना ज़्यादा रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो मुझे अपने स्नैक्स कैबिनेट के लिए कुछ ग्लास कंटेनर चाहिए थे, वही मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे। तो डिफरेंट वैरायटी के थे और ये थे ग्लास कंटेनर एयर टाइट, और ये प्लेटर प्लेट थी 99 रुपीज़ में मिल रही थी। ये भी 39 रुपीज़ की थी, लेकिन ये प्लास्टिक में थी, सिरेमिक में नहीं थी। इसके अलावा ये ग्लास कंटेनर थे, लेकिन बहुत छोटे थे, मुझे इससे थोड़े से बड़े साइज़ के चाहिए थे। और ये वाली जो प्लेटर प्लेट है ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। और बच्चों के गेम्स वगैरह भी थे यहाँ पे। और ये कंटेनर थे 89 रुपीज़ में, लेकिन ये थे प्लास्टिक में, मुझे ग्लास में चाहिए थे। और ये 149 रुपीज़ का कंटेनर था। तो वैरायटी तो काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। और ये 229 की थी पूजा की थाली। तो बस यहाँ से थोड़ी बहुत परचेसिंग करी और उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे नेशनल सुपर मार्केट। तो यहाँ फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, तो सोचा कि यहाँ पे भी चलते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो नीचे यहाँ पे ग्रॉसरी सेक्शन था और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे किचन से रिलेटेड आइटम थे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये बेकिंग ट्रे थी, 132 रुपीज़ की थी ये। इसके अलावा ये कंटेनर थे। और यहाँ बास्केट की वैरायटी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सारी बास्केट थी यहाँ पे, डिफरेंट साइज़ की और डिफरेंट कलर्स में। जैसी भी चाहो वैसी बास्केट मिल जाएगी यहाँ पे, बड़ी छोटी। और मुझे काउंटर टॉप के लिए चाहिए थी छोटी वाली बास्केट, तो वही चेक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये सबसे छोटी बास्केट थी, 35 रुपीज़ की थी। उसके बाद ये है कॉफ़ी फ्रोतर। तो मुझे कॉफ़ी फ्रोतर चाहिए था, तो ये मिल गया मुझे यहाँ पे। डी मार्ट में मुझे नहीं मिला था, मैंने पूछा भी था, लेकिन उन्होंने बोला कि है नहीं। तो यहाँ पे मुझे मिल गया, तो मैंने ले लिया ये भी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीने का शौक़ है। तो इस कॉफ़ी फ्रोतर से थोड़ा सा कॉफ़ी बनाना ईजी हो जाता है। इसके अलावा ग्लास कंटेनर थे यहाँ काफ़ी सारे, डिफरेंट वैरायटी में। और ये 590 रुपीज़ की थाली थी पीतल की, और ये थी तांबे की, काफ़ी छोटे साइज। इसके अलावा काफ़ी सारी वैरायटी फ्लावर्स की भी यहाँ पे आई हुई थी। और ये थे लोटस, दे पूजा में या उर्ली में रखो ना इसको पानी डाल के, तो काफ़ी अच्छे लगता है। 50 रुपीज़ का था ये एक। और ये थे गणेश जी दीवार पे टांगने के लिए। और ये 150 रुपीज़ में आसन मिल रहे थे पूजा के। इसके अलावा काफ़ी सारी वैरायटी थी बेडशीट्स वगैरह की, और फर्नीचर वगैरह भी यहाँ पे मिल रहे थे, डोर मैट वगैरह सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। बेडशीट भी काफ़ी सारी वैरायटी थी बेडशीट की भी यहाँ पे, लेकिन मुझे इस बार बेडशीट नहीं खरीदनी थी, काफ़ी सारी बेडशीट ऑलरेडी रखी हुई है मेरे पास। तो बस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था यहाँ पर भी। और ये थी धूपदानी, तो इसको भी इसके अंदर धूप रख के और कहीं भी एक साइड में टांग दो तो अच्छा लगता है। तो बस कुछ सामान हमने यहाँ से भी ले लिया, और उसके बाद अब भूख लगने लगी थी, तो सोचा कि कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ रास्ते में श्रीनाथ स्वीट्स था, तो हम लोग यहाँ आ गए। तो यहाँ गरम समोसे बन रहे थे, तो हमने बस यहाँ पे एक समोसा कड़ी के साथ खाया, और बहुत टेस्टी था यहाँ का समोसा। तो बस समोसा खाने के बाद हम लोग आ गए हैं वापस घर पे, और आते आते काफ़ी लेट हो गया था हमको। तो अब है नेक्स्ट डे। हेलो गाइस, तो कल हम लोग गए थे डी मार्ट, और कल काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी कि मैं क्या क्या चीज़ लाई हूँ।
और काफ़ी सारी वैरायटी आई है वहाँ पे क्योंकि फेस्टिव सीजन चालू हो गया है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ कल। तो कुछ सामान तो डी मार्ट का और कुछ नेशनल सुपर मार्केट से लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले बताती हूँ कि मैं 3 प्लेट का सेट लेके आई हूँ सिरेमिक का, डिनर वगैरह सर्व करने के लिए। तो इसके साथ आइए 3 बोल और ये है 3 प्लेट और इनका डिजाइन कुछ इस तरीके से है। इस तरह का एक फ्लावर बना हुआ है और जो पहले लेके आई थी ना उससे बड़ी साइज में है ये, तो ये मेरे को अच्छी लगी तो मैं 3 का सेट ले आई, 3 बोल और 3 प्लेट का। और 3 बोल और 3 प्लेट ऑलरेडी मेरे पास है जो मैं पहले लेकर आई थी। और इसके बाद ये लेकर आई हूँ मैं कॉफ़ी फ्रोथर और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि मुझे रात को कॉफ़ी पीने का बहुत शौक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो ये मुझे मिल गया तो मैं लेकर आई, फटाफट से ले लिया मैंने। और इसके बाद ये लाई हूँ मैं कपड़े सुखाने की चिट, ये मेरी ख़त्म हो गई थी, वो लेकर आई हूँ। और ये लेकर आई हूँ मैं ग्लास जार और ये मुझे बहुत सुंदर लगे, इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा। और ये मैं लाई हूँ टी, शुगर और साल्ट के लिए क्योंकि बार बार कैबिनेट खोलना पड़ता है बड़े कंटेनर में से निकालने के लिए। तो मैंने सोचा कि इनको बाहर ही मैं काउंटर टॉप पे रखूँगी तो अच्छे भी लगेंगे और बार बार कैबिनेट भी नहीं खोलना पड़ेगा। तो बस इस चीज़ के लिए और जब काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज करूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी कि ऐसे लग रहे हैं ये। और वैरायटी भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी रिजनेबल रेट पे मिल गए थे मेरे को ये। तो ऐसा मैं 3 का सेट लेकर आई हूँ। और साथ में लेकर आई हूँ मैं ये बास्केट। जब किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज करूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे कैसे मैंने इन बास्केटों का यूज़ किया है। और ये है एक साबुनदानी, इसकी रिक्वायरमेंट थी मेरे को, वो लेकर आई हूँ। स्ट्रेनर, टी स्ट्रेनर की ज़रूरत थी मुझे। इसके साथ एक बास्केट और लेकर आई हूँ मैं, ये वाली। और उसके बाद ये 3 बास्केट और हैं, ये देखिए। और ये 2 ग्लास जार और लेकर आई हूँ, ये 99 रुपये ईच मिल रहे थे तो ऐसे 2 लाई हूँ। ऐसे 2 और है मेरे पास तो 4 जार का सेट हो गया मेरे पास, तो 2 और लेकर आई हूँ। और इसके अलावा ये लोहे वाले झूले का पैकेट लेकर आई हूँ, मुझे चाहिए था। डेट्स लेकर आई हूँ और इसके बाद मैगी का पैकेट। ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल गई थी मेरे को। और एक ये मैं लेकर आई हूँ मोदक का मोल्ड, जो कि जब भी बनाऊंगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो बस अब मैं ये सारे कंटेनर को पहले वॉश कर लूँगी। तो जब भी कोई कंटेनर मैं बाहर से लेकर आती हूँ तो पहले उनको वॉश करती हूँ, उसके बाद ही यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ मैं सारे कंटेनर अच्छे से वॉश करके रख दूँगी ताकि जब मैं इनको यूज़ करूँगी तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ मैं इस बार काफ़ी सारी बास्केट ले आई थी क्योंकि बास्केट से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो बस अब है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब बारी आती है ग्रॉसरी को अरेंज करने की। तो यहाँ कल ग्रॉसरी मैंने ऑर्डर कर दी थी तो सारी ग्रॉसरी आ गई है। तो पास वाली शॉप से ही मैं ग्रॉसरी लेती हूँ, तो उसने आज सुबह ही पहुँचा दी थी सारी ग्रॉसरी। तो बस पहले उनको सबको निकाल लूँगी और जिन जिन के कंटेनर खाली हुए हैं उनमें मैं सारी ग्रॉसरी अरेंज कर दूँगी। तो इस बार फेस्टिवल्स हैं इसलिए मैंने ग्रॉसरी थोड़ी सी ज़्यादा ही मंगाई है। सूजी, मैदा ये थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में मंगाई है क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा काम आएगी। तो बस यहाँ पे जो जो कंटेनर खाली हुए थे सबसे पहले मैं उनमें सामान फिल कर दूँगी। तो पोहा बिल्कुल ख़त्म हो गया था क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा पोहा ही बनता है क्योंकि हमारे घर में सभी को पसंद है पोहा। और ये है बेसन की सब्ज़ी, हम सबको ही बहुत पसंद आती है और मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर भी करी थी पित्तोड़ की सब्ज़ी। आई होप आपको पसंद आई होगी। और इसके बाद है ये मूंग की दाल। तो हमारे घर में पीली वाली मूंग की दाल ज़्यादा खाई जाती है, छिलके वाली कम पसंद करते हैं। इन सारे डब्बों में वो सारी चीज़ें फिल कर दी। और ये कुछ मसाले हैं तो अभी मैं रेडीमेड ही ला रही हूँ मसाले। तो धनिया ख़त्म हो गया था और मिर्च का कंटेनर भी खाली हो गया था। तो जब किचन क्लीनिंग करी थी तो सारे कंटेनर वॉश कर दिए थे। तो बस वॉश करने के बाद कंटेनर में सामान रखना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने सारे मसाले और दालें वगैरह रख रखी है इन कंटेनर्स में।
तो बस यहाँ पे ये बूरा और वर्मिसेली का कंटेनर भी खाली हो गया था। और यहाँ मैंने सारे डिब्बे पर स्टिकर लगा रखे हैं। तो मैंने लास्ट ईयर ही स्टिकर मंगाए थे और ये अभी तक बिल्कुल ऐसे कैसे हैं। जब मैंने डिब्बे वॉश कर लिए उसके बाद भी स्टिकर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। एक वाटरप्रूफ स्टिकर थे ये। और उसके बाद यहाँ मैं जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो इन बास्केट में अरेंज कर दूंगी। तो इस बार काफ़ी सारी ग्रोसरी आ गई थी, तो जिनके कंटेनर खाली नहीं हुए थे उनको मैं इस तरीके से अरेंज कर देती हूँ बास्केट में। इससे पता भी रहता है कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास हैं और कौन सी मुझे और लेकर आनी है। तो बस यहाँ इन दोनों बास्केट में अच्छे से सामान फिल कर दिया है। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं इस तरीके से बास्केट में अरेंज कर देती हूँ, जिससे कि मुझे आसानी होती है देखने में। और उसके बाद ये फ्रीजर वाली बास्केट है, तो जो भी सामान फ्रीजर में जाएंगे वो भी मैंने अरेंज कर दिए हैं। ये फ्रीजर के सामान है, जैसे साबुत दालें हैं और स्प्राउट्स वगैरह हैं, सूजी, मैदा वगैरह, ये सब मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। तो बस यहाँ मैंने फ्रीजर सेक्शन भी अरेंज कर दिया है। और अब बारी आती है इन ग्लास कंटेनर्स की। तो ये मेरी स्नैक्स कैबिनेट है जो कि अभी मैंने एम्प्टी रखी हुई है। तो इन ग्लास कंटेनर को अभी मैं एम्प्टी ही रख दूंगी, क्योंकि अभी मैं स्नैक्स वगैरह नहीं लेकर आई हूँ। तो जब लाऊंगी तब इनमें अरेंज कर दूंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो ये 2 बिस्किट के पैकेट हमने मंगवाए थे हैदराबाद से। ये फ्रूट बिस्किट और एक ओस्मानिया बिस्किट है जो कि वहाँ की फेमस बिस्किट है। तो बस उनको भी मैंने अभी एज इट इज़ रख दिया है। जब स्नैक्स अरेंज करूँगी तभी इनको भी अरेंज कर दूँगी। और ये जो मेरी क्रॉकरी वाली कैबिनेट है उसके अंदर मैंने ये सारी प्लेट्स वगैरह अरेंज कर दी है। तो काफ़ी सारी प्लेट हो गई अब मेरे पास। तो 6 प्लेट का सेट हो गया ये। और ये वाली जो ड्रॉर है ये मैंने जब किचन क्लीनिंग करी थी तो एज इट इज़ वैसे के वैसे ही अरेंज कर दी थी। तो अब यहाँ मैं बास्केट ले आई हूँ, तो बास्केट में एक बार अच्छे से प्रॉपर वे में अरेंज कर दूँगी। तो यहाँ मैंने सारी मसाला वाली डिब्बियाँ रख दी है और इसके साथ ही मैंने कॉफ़ी फ्रोथर रख दिया है और ये टिश्यू रख दिया है। और जो टिफ़िन में लगाने वाला पेपर होता है वो भी मैंने यहीं अरेंज कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज लग रही है। उसके बाद बारी आती है इस वाली कैबिनेट की। तो ये वाली कैबिनेट काफ़ी मैसी रहती है, क्योंकि तो इसमें काफ़ी मिसलेनियस छोटे छोटे आइटम रखे हैं जो कि बिल्कुल भी अरेंज नहीं रहते। तो इसलिए मैं इसके लिए 2 बास्केट लेकर आई हूँ ताकि ये थोड़ी सी सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हो जाए। तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा विम बार जो कि डस्टबिन बैग होता है वो रखा हुआ है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्पून्स वगैरह होती है वो मैंने यहाँ पे अरेंज करी हुई है। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है जो कि कभी कभी काम आता है वो सारा मैंने इस वाली ड्रॉर में अरेंज किया हुआ है। दूसरी वाली में मैंने मिक्सी के एक्स्ट्रा कंटेनर रख दिए हैं। तो बस अब ये बिल्कुल अच्छे से व्यवस्थित लग रही है, वरना पहले कितना ही जमा लो इसको फैली हुई लगती थी। और अब बारी आती है काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करने की। तो यहाँ मेरे पास 2 ग्लास जार हैं। तो इन जार को मैं काउंटर टॉप पे बास्केट से मेरा काम थोड़ा आसान हो गया है। बास्केट लेकर आई थी। तो इन दोनों जारों में मैंने एक में टॉफ़ी रख दी है और एक में मैंने डेट्स रख दी हैं। तो जब ये आंखों के सामने विजिबल होगी तो खाने में भी आ जाएगी। तो हम लोगों को खाने के बाद कुछ मीठा खाने का शौक़ है। और ये टोस्टर काफ़ी टाइम से अंदर ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको भी बाहर रख देती हूँ ताकि ये काम तो आए। वरना तो सुबह ब्रेकफास्ट में जब ब्रेड वगैरह टोस्ट करनी होती है तो मैं वैसे ही तवे पर टोस्ट कर लेती हूँ, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। और उसके बाद ये 3 कंटेनर जो मैं लेकर आई थी इनको भी काउंटर टॉप पे ऑर्गेनाइज करूँगी। तो यहाँ एक में मैंने टी रख दिया है। एक में शुगर है और एक में मैं साल्ट भरूंगी। तो ये तीनों कंटेनर मैं काउंटर टॉप पर ही रखूँगी। और ये काफ़ी सुंदर लगे मुझे कंटेनर, एकदम अलग हटके था इनका डिज़ाइन। तो ये तीनों एक जैसे मिल भी गए थे। तो बस अभी हमने एज इट इज़ ही इनको इस तरीके से अरेंज कर दिया है और काफ़ी सुंदर लग रही थी काउंटर टॉप पे इस तरीके से रखे हुए। इसके बाद ये है फ्लावर पॉट जिसमें कि मैंने ये फ्लावर्स अरेंज कर दिए हैं। तो बस इस तरीके से मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है अपने काउंटर टॉप को। तो पहले बिल्कुल एम्प्टी था, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि डेली में और काफ़ी काम आती है
वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दी है। तो बस गाइज यही था मेरा आज का वीडियो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।